ऐसा है कि जब महाराष्ट्र शासन ने विधानसभा चुनाव के पहले लाडली बहन योजना चालू करने का जो निर्णय लिया, चुनाव को देखते हुए, विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्णय लिया गया, उसी टाइम राज्य शासन ऐलान करती कि भाई लाडली बहना योजनाएं शासकीय कर्मचारियों के, जो महिला शासकीय कर्मचारी उनके लिए नहीं है। इस प्रकार का ऐलान राज्य शासन पहली करती तो शासकीय कर्मचारी हमारी जो महिला है वो इस प्रकार का अर्जी नहीं करती है और इस प्रकार से लाडली बहना का जो योजना है उसका लाभ नहीं लेती। लेकिन अभी चुनाव होने के बाद में अभी उन्होंने छानबीन की। छानबीन तो पहले करना था, उन्होंने हर एक अर्ज की छानबीन करना था। इसमें कौन शासकीय महिला है या कौन शासकीय महिला नहीं है, किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, इसकी छानबीन पहले करते तो इस प्रकार की समस्या नहीं आती। लेकिन अभी जो उन्होंने करीबन 2500 या 600 जो शासकीय महिला उनको जो इसका लाभ दिया है, ठीक है, उनके ख्याल में आया होगा तो उनके पैसे उन्होंने वापस लेना चाहिए। दूसरी बात ऐसी थी कि कहीं ना कहीं फिर से एक बार अजीत पवार और शरद पवार एक ही मंच साझा किया है उन्होंने। क्या लगता है भविष्य में कि दोनों एनसीपी एक होंगी? ऐसा है कि कई बार साखर संघ की जो बैठक होती है उसमें शरद पवार साहब भी उसमें हैं, अजीत पवार भी है, जयंत पाटिल भी है, काफी लोग उसके सदस्य हैं। जब साखर संघ की बैठक होती सब उसके लिए सब इकट्ठा आते हैं। रैयत शिक्षण संस्था जो बहुत बड़ी संस्था है, एजुकेशन संस्था है, उसकी जब बैठक होती तभी लोग इकट्ठा आते हैं। पवार साहब की जो बारामती में एजुकेशन की संस्था है उसकी जब बैठक होती है उसके भी सब सदस्य, अजीत दादा भी सदस्य है, बाकी भी लोग सदस्य वो भी उसके लिए इकट्ठा आते थे। ऐसी जब बैठकें होती रहती है, ऐसे ही बैठकों के दरमियान जो सदस्य रहते हैं वो इकट्ठा आते हैं, तो उसमें कोई ये बात नहीं। लेकिन इस प्रकार से पवार साहब की पार्टी और अजीत पवार साहब की पार्टी इकट्ठा आने की हमारे पार्टी में कोई चर्चा नहीं है। तीसरा मुद्दा ऐसा था, हाल ही अभी बकरीद आने वाली है, उसको लेकर गौ सेवा आयोग ने एपीएमसी को आदेश दिए हैं कि 3 जून से लेकर 8 जून तक के पशु बाजार बंद रखे। कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? मैं जो है इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं जानकारी लेके इसके बारे में बयान दूंगा। कल नासिक में कुंभ मेले की बैठक हुई है, मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। संजय राउत ने आरोप किया है कि घोषित पैकेज के तहत अधिकांश ठेके गुजरात के ठेकेदारों को दिए गए हैं, महाराष्ट्र को उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। जो भी बड़े ठेके थे वो गुजरात के ठेकेदारों को दिया गया। ये महाकुंभ का अभी जो इसमें समझो सच्चाई है, जो संजय राउत साहब ने जो आरोप किया है इसमें सच्चाई है, तो ये सब गलत चीज है कि महाराष्ट्र में कुंभ हो रहा है, कुंभ मेला हो रहा है, इसका कॉन्ट्रैक्ट बाहर के राज्य में गुजरात के लोगों को दिया जाता है। इसमें सच्चाई हो तो ये गलत चीज है। महाराष्ट्र में भी अच्छे काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिनको मालूमात है, ऐसे लोग हैं। उसके बावजूद गुजरात से क्यों कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया जाता है, उनको काम दिया जाता है, ये समझने के बाहर की बात है। कुंभ मेले की डेट तो डिक्लेयर हो गई है, पर अभी तक नासिक का पालक मंत्री डिसाइड नहीं हो पाया है। बड़ी ताजुब की बात है कि महाराष्ट्र में करीबन 6 महीना हो गया सरकार, ये जो भारतीय जनता पार्टी और मित्र पार्टी की सरकार जो आई है, 6 महीने के होने के बावजूद भी अभी तक रायगढ़ जिले का पालक मंत्री का निर्णय नहीं हुआ। अभी तक नासिक जिले के पालक मंत्री का निर्णय नहीं हुआ। 6 महीना सरकार पालक मंत्री का निर्णय नहीं करती, पालक मंत्री वहां पे अपॉइंट नहीं करती, तो जिले का काम कैसे चलेगा? नासिक एक बड़ा जिला है, बड़ी तादाद में वहां पे द्राक्ष होते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वहां पे है, और ऐसे जिले में पालक मंत्री का चयन नहीं किया गया, रायगढ़ में चयन नहीं किया गया। मतलब समझता नहीं है। इस प्रकार हम भी कई सालों से राजनीति में, हमने कभी ऐसा दिखा नहीं कि 6 महीना कोई जिले का पालक मंत्री का निर्णय ना हो। इस प्रकार का तो हमने कभी 30-35 साल में कभी देखा नहीं। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।